हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बहुत बड़े बड़े एग्स दिखाते हैं और ये एग्स होते हैं डायनासोर के। अब हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रे होता है और उसे अलग अलग डायनासोर की पिक्चर देखने का शौक होता है। अब हमें इसका भाई रैच दिखाया जाता है। इन दोनों भाइयों के शौक एक जैसे होते हैं। अब इन दोनों के पेरेंट्स हॉलीडेज गुजारने के लिए इनकी आंट के पास भेज देते हैं। इनकी आंट एक पार्क था जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था। ये उनकी मैनेजर थी। इनकी आंट का नाम था क्लियर और ये उस दिन बहुत बिजी थी। वो अपने दोनों भांजों को लेने के लिए कुलीग को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंट से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। क्लियर इन्हें एक टिकट देती है जिससे वो बहुत इंजॉय करें और इन्हें लंबी लाइन्स में ना लगना पड़े। फिर हमें एक जेनेटिक डॉक्टर दिखाए जाते हैं जिसका नाम मिस्टर हेनरी होता है। ये एक साइंटिस्ट भी होते हैं और इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट से एक पावरफुल डायनासोर बनाया है। इन्होंने रेप्टाइल और टीरेक्स इन दोनों डायनासोर के कॉम्बिनेशन से एक खतरनाक डायनासोर तैयार किया है जो इन सब डायनासोर से बहुत ज्यादा खतरनाक है और इन्होंने इस डायनासोर का नाम रेक्स रखा था। ये लोग ये डायनासोर बनाकर सक्सेस हासिल करना चाहते थे ताकि जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुरासिक वर्ल्ड में आए। हमें जुरासिक वर्ल्ड का ऑनर दिखाया जाता है जिसका नाम सिमोन मिस्रानी होता है। अब क्लियर इन्हें अपने साथ ले जाती है रेक्स को दिखाने जो डायनासोर इन्होंने बनाया था। रेक्स डायनासोर को देखकर वो लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कैच के मिरर पे बहुत निशान आए हुए होते हैं जो कि रेक्स ने किए थे क्योंकि इसने बाहर निकलने की कोशिश करी थी। पार्क की सिक्योरिटी और हाई अलर्ट करने के लिए वो कहते हैं कि एक्स नेवी सोल्जर जिसका नाम ऑविन है उसे भी अपनी टीम में शामिल किया जाए और इसको रेक्स का कैच भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ऑविन को डायनासोर के बारे में बहुत नॉलेज थी और वो रिसेंटली में 4 किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो रैप्टर्स खतरनाक किस्म के डायनासोर में आते हैं। इन चारों डायनासोर में से इसने एक का नाम ब्लू रखा हुआ होता है जिसका फेवरेट होता है। फिर जुरासिक वर्ल्ड का सिक्योरिटी लीडर ऑविन के पास जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने का कहता है, यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने का कहता है। वो सिक्योरिटी लीडर ऑविन को ये भी कहता है हम तुम्हारे रैप्टर्स को पार्क में यूज करना चाहते हैं, इनसे पार्क में लोग बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन ऑविन इस ऑफर के लिए साफ इनकार कर देता है। तभी अचानक से एक लड़का डायनासोर की कैच में गिर जाता है। डायनासोर उस पर अटैक करके उसे मारने ही वाले होते हैं, वैसे ही ऑविन आ जाता है। ऑविन को इस बात पर यकीन था कि उसके डायनासोर उस पर अटैक नहीं करेंगे। ऑविन उसकी जान बचाकर खुद भी कैच से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देख के बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हम क्लियर को देखते हैं जो ऑविन के पास आती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि क्लियर और ऑविन एक दूसरे को लाइक करते थे। फिर क्लियर ऑविन को उस खतरनाक डायनासोर रेक्स के बारे में बताती है। इसलिए ऑविन रेक्स को देखने के लिए क्लियर के साथ जाता है। लेकिन जब वो लोग उसके केज के पास पहुँचते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। ये यहाँ पर है ही नहीं और दीवार पे इसके पंजों के निशान है जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि रेक्स यहाँ से भाग गया है क्योंकि इन्होंने रेक्स को एक ट्रैगर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को पकड़ सकती थी। क्लियर कंट्रोल रूम के ऑफिसर को कॉल करती है और उससे रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर रेक्स को ट्रैक करते हैं और क्लियर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और साथ साथ ये बताते हैं कि ऑविन और उसके वर्कर्स केज में चले गए हैं। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कंट्रोल रूम के स्टाफ के वर्कर्स को केज से जल्दी बाहर निकालें। जब ऑविन और उसके वर्कर्स को ये बात पता चलती है रेक्स यहीं पर है तो वो आवाज सुनकर भागने लगते हैं और इनकी आवाज सुनकर रेक्स भी वहीं आ जाता है। इनमें से एक वर्कर से भागा नहीं जाता और वो जल्दबाजी में केज का दरवाजा ही खोल देता है और जल्दी ही अपनी जान बचाकर भाग जाता है और ऑविन भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उसके पीछे पीछे रेक्स भी केज तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। अब जिस वर्कर ने उस केज का दरवाजा खोला होता है वो उसे पकड़ के खा लेता है और फिर हम ऑविन को देखते हैं जो कार के नीचे छुपा हुआ होता है। फिर ऑविन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए और एग्जैक्टली होता भी यही है कि रेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर ऑविन सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ऑविन क्लियर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है। क्लियर कहती है कि रेक्स भागकर जंगल में जा चुका है। हमारी पावरफुल फोर्स उस जंगल में गई है उसे पकड़ने के लिए।
वो रेक्स की तरफ पहुंच रहे होते हैं उस ट्रैगर की मदद से, जो इसकी बॉडी पर लगा हुआ था। और रेक्स बहुत स्मार्ट था, उसने ये ट्रैगर अपनी बॉडी से पहले ही हटा दिया था। रेक्स की ये हरकत देख के ये लोग काफी हैरान रह जाते हैं। तभी रेक्स झाड़ियों के बीच से निकल कर आता है। वो इन पर नजर रख रहा होता है। फोर्स के लोग इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक एक करके सबको अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर ओवेन क्लियर को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रेक्स बहुत पावरफुल और खतरनाक है। क्लियर लोगों की जान बचाने के लिए पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। फिर पार्क में क्लियर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं जो बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। क्लियर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है, फिर वो बच्चे इसे बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लियर इन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल आओ। सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पर राइड्स अब बंद कर दी गई हैं, लेकिन वो अभी और एंजॉय करना चाहते थे और वो छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर करता है और वो गार्डन पॉट को उस एरिया में ले जाता है जहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। वहाँ पर डायनासोर थे लेकिन खतरनाक नहीं थे। फिर अचानक से वहाँ रेक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोर को मार डालता है। ये देखकर दोनों बच्चे घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। फिर रेक्स इन दोनों बच्चों के गार्डन पॉट पे भी अटैक कर देता है। फिर रेक्स गार्डन पॉट को मुंह में लेता है और इसे तोड़ने की कोशिश करता है और उसकी बहुत कोशिशों के बाद गार्डन पॉट टूटने लगता है। फिर दोनों बच्चे सही टाइम पे नीचे गिर जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक वाटरफॉल की तरफ आ जाते हैं, तो रेक्स भी उनके पीछे पीछे बहुत तेजी से आ जाता है। वो दोनों बच्चे काफी समझदार थे, तो वो इसलिए पानी में कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और फाइनली दोनों बच्चों की जान बच जाती है। अब क्लियर ओवेन के पास आती है और उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। ओवेन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए क्लियर के साथ जाता है। फिर रास्ते में उन्हें डायनासोर की डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती हैं। सब डायनासोर को मरा हुआ देखकर क्लियर दुखी हो जाती है। फिर वो बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है। फिर वो जंगल में उस एरिया में जाती है जहाँ पर बच्चों का गार्डन पॉट टूटा हुआ था। फिर वो देखते हैं कि गार्डन पॉट की बहुत बुरी हालत है, वो पूरी तरह टूट चुका है। ये देखकर क्लियर बहुत डर जाती है, लेकिन तभी ओवेन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं फिर बच्चे सेफली वाटरफॉल से निकल गए हैं। अब ये दूसरी तरफ निशानों को फॉलो करते करते वाटरफॉल की तरफ आ जाते हैं। ये देखकर ओवेन क्लियर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यूज बहुत समझदार और बहादुर हैं। फिर ओवेन क्लियर से कहता है कि बच्चे सेव होंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना रिस्की हो सकता है। लेकिन क्लियर बात नहीं मानती, वो अपने नेफ्यूज की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। फिर हम क्लियर के नेफ्यूज को देखते हैं जो कि जंगल के काफी पुराने गैराज में आ चुके थे और फिर वो गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। जब क्लियर और ओवेन इस गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ आकर उनको ये पता चलता है कि बच्चे सेफली निकल चुके हैं। वो दोनों दूसरी गाड़ी सही करके वहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं तो अचानक रेक्स आ जाता है जो इन दोनों पर अटैक कर देता है और फिर सिक्योरिटी लीडर सिमोन मिस्रानी को कहता है रेक्स को पकड़ने के लिए क्यों ना हमें ओवेन के रेक्टर्स यूज करने चाहिए। लेकिन सिमोन मिस्रानी उनको मना कर देते हैं और वो कहता है कि रेक्स को मारने के लिए मैं खुद जाऊंगा। इसलिए वो रेक्स को पकड़ने के लिए खुद जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लियर का पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने बड़े वेपन से रेक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन उनका निशाना सही नहीं लगता। इसी दौरान रेक्स भागते भागते रेप्टाइल यानी उड़ने वाले डायनासोर का कैच तोड़ देता है। एक रेप्टाइल सिमोन मिस्रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिससे इन दोनों की मौत हो जाती है। क्लियर को उसकी कुलीग की कॉल आती है। वो क्लियर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरास की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ हैं। क्लियर उससे कहती है कि मैं बच्चों को लेने के लिए आ रही हूँ, जब तक तुम बच्चों का ख्याल रखो। और क्लियर ओवेन के साथ उन्हें लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल को देखते हैं जो पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। हमें क्लियर की कुलीग दिखाई जाती है जो दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है और जब भी एक रेप्टाइल क्लियर की कुलीग को उठाकर ले जाता है और फिर पानी वाला डायनासोर उसकी कुलीग और रेप्टाइल को खा लेता है। इतनी ही देर में क्लियर और ओवेन भी वहाँ आ जाते हैं और वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि सिमोन रानी के मरने के बाद ओवेन के रेक्टर्स को यूज करने के लिए जाता है। वो रेक्टर्स पर ट्रैकिंग मशीन लगा देता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। फिर ओवेन को ये बात पता चलती है कि उसके रेक्टर्स को यूज किया जा रहा है, तो वो बहुत गुस्सा करता है और वो सीधा फिर सिक्योरिटी लीडर के पास जाता है और वो फिर उससे गुस्से में पूछता है कि रेक्टर्स कहाँ हैं। और फिर दोनों में बहुत बहस होती है क्योंकि इन दोनों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इन्हें सिक्योरिटी गार्ड की बात माननी पड़ती है। अब ये सब लोग रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं
ओवेन अपने रैक्टर्स को रैक्स की स्मेल सूंघाता है और फिर पिंजरा खोल देता है और फिर रैक्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहाँ पर उन्हें रैक्स मिल जाता है। ओवेन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। ये लोग ये देखते हैं कि रैक्टर्स और रैक्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर ओवेन समझ जाता है कि रैक्स भी एक रैक्टर ही है, जब भी ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। फिर ये लोग अचानक से रैक्स पर अटैक कर देते हैं और वो रॉकेट बॉम्ब की वजह से रैक्स को जख्मी कर देते हैं। रैक्स ने बातचीत करके रैक्टर्स को अपनी तरफ कर लिया होता है। अब वो रैक्टर रैक्स का साथ देते हैं और फौज पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर क्लियर गाड़ी में बैठी है और बहुत ज्यादा डर जाती है। एक जख्मी सोल्जर उसे आकर कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, इसलिए क्लियर वहाँ से गाड़ी चलाकर भाग जाती है। फिर वहाँ पर ओवेन भी आ जाता है और वो क्लियर को कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो सही सलामत कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर इनको बताता है कि मैं इन चारों रैक्टर्स वॉर में यूज करना चाहता हूँ लोगों की मदद करने के लिए। तभी अचानक वहाँ पर रैक्टर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है। वो उसे बुरी तरह मार कर खा लेता है। क्लियर और ओवेन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो बाकी रैक्टर्स इन चारों को घेर लेते हैं। ओवेन अपने फेवरेट रैक्टर से ब्लू रैक्टर से बात करता है और उसके सर पर जो डिवाइस लगी हुई होती है उसे भी हटा देता है और वो तीनों रैक्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर रैक्स भी आ जाता है। अब क्योंकि ये तीनों रैक्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वो इस पर अटैक करते हैं, लेकिन रैक्स उनसे ज्यादा पावरफुल था और वो तीनों को एक एक करके मार गिराता है। क्लेयर का छोटा नेफ्यूज कहता है कि अगर हमें यहाँ से बचकर भागना है तो हमें रैक्स जैसा ही बड़ा डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लियर को एक आइडिया आता है, इसीलिए वो खतरनाक डायनासोर यानी टी-रेक्स डायनासोर का कैच खुलवा देती है। क्लियर उसे फ्लेयर दिखाकर टी-रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते वहाँ ले आती है जहाँ पर रैक्स होता है। अब यहाँ पर ये दोनों खतरनाक डायनासोर आमने सामने आ जाते हैं। अब टी-रेक्स और रैक्स के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि रैक्स बहुत पावरफुल था इसलिए वो टी-रेक्स को जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर ओवेन की ब्लू रैक्टर्स भी आ जाती है जो कि रैक्स पर अटैक कर देती है। जख्मी टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रैक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और अपने तेज दांतों की वजह से रैक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए पानी के अंदर ले जाता है और उसे मार डालता है। अब रैक्स का खात्मा हो चुका था और टी-रेक्स भी वहाँ पर बहुत जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और ओवेन भी ब्लू रैक्टर्स को इशारा करता है और वहाँ से वो चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्लियर की सिस्टर वहाँ आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो ओवेन और क्लियर का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उन्होंने उनके बच्चों की जान बचाई। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स टू वॉचिंग।